सत्ता का नशा मध्य प्रदेश के विधायक, मंत्री और सांसदों के सर पर बोल रहा है और सर पर चढ़कर इसलिए बोल रहा है कि सत्ता का नशा है, रसूखदार नेता हैं, सत्ता में प्रदेश से लेकर देश तक सरकार है। आखिर उनके सर पर सत्ता का नशा चढ़े क्यों ना। हाल ही में बीते 3 दिनों का बीजेपी ने शिविर पाठशाला की शुरुआत की थी और उस पाठशाला के जो मास्टर साहब थे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया था और मध्य प्रदेश के सभी सांसद, विधायक और मंत्रियों को उस पाठशाला का स्टूडेंट बनाया गया था और स्टूडेंट बनाकर उनको बिठाकर बाकायदा उनको पाठशाला में क्लास में उन पुस्तकों को पढ़ाया गया था कि जो आप लोग बड़बोलापन अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए बीजेपी के लिए कर देते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं, वही बीजेपी के लिए और आपके लिए भी बड़ा मुश्किल और बड़ी समस्या खड़ा कर देता है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री का बड़बोलापन पूरे देश में सुर्खियां बटोरा और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई, हर जगह पर आलोचना की गई कुंवर विजय शाह की उस बयानबाजी पर। उसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी उसी तर्ज पर बयान देते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भिक्का भिखारी वाला बयान, उस बयान ने भी मध्य प्रदेश की फजीहत कर दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर बीजेपी आला कमान ने एक पाठशाला बनाई थी। उस पाठशाला में सभी विधायक, मंत्री, सांसदों को बिठाकर और उनको राजनीति का पाठ पढ़ाया था कि आप लोग बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे, जनता के सामने मंच में अब उतावला होकर कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जिससे बीजेपी की किरकिरी हो और बीजेपी की आलोचना हो। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूरे मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर पंचमढ़ी में क्या सिखाया गया था मध्य प्रदेश के मंत्री, विधायक और सांसदों को। क्या यही कुछ सिखाया गया था कि उनको कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ कह के जाते हैं और वो कह कुछ देते हैं, कुछ समझा के जाते हैं लेकिन उनके कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है। ऐसा ही एक मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने कह दिया है और वो बड़बोलापन शायद आवेश में आकर ही कह दिया है, क्योंकि सांसद महोदय ने कहा कि हमारे बारे में तो विधायक ही बता पाएंगे, हमारे बारे में तो मंत्री साहब ही बता पाएंगे। और जब विधायक और वो मंत्री साहब माइक पकड़ते हैं तो फिर तारीफों की पुल बांधते बांधते कुछ ऐसा कह जाते हैं कि वो अपनी ही, अपने सांसद की और अपने भारतीय जनता पार्टी के ही टांगों में जंजीरें या फिर उन पर सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं कि क्या पंचमढ़ी में यही सिखाया गया था। अब आपको पूरे विस्तार से हम बताते हैं। इंदल सिंह कंसाना कृषि मंत्री जो सुमावली से हैं, विधायक हैं और इन्होंने मुरैना जिले के जौरा के काशीपुरा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया था। उस जनसभा में वहां के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर भी बैठे थे। शिवमंगल सिंह तोमर के सामने ही ये सब कुछ हुआ। जनता के सामने उन्होंने बड़बोलापन कर दिया। उन्होंने सीधे निशाना कांग्रेस पर साधा और तारीफों की पुल अपने सांसद के ऊपर बांध दिया। उनका क्या कहना था कि अगर आप कांग्रेस के सांसद चुन लेते और आप भला बुरा कहते, वो आपको कट्टा देते। कट्टा यानी जो एक हथियार होता है, उस हथियार का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी जिनका नाम होता है सत्यपाल सिंह सिकरवार, आरोप लगाया है। सत्यपाल सिंह सिकरवार और शिवमंगल सिंह लोकसभा मुरैना से आमने सामने थे। सत्यपाल कांग्रेस की तरफ से थे और शिवमंगल सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे और शिवमंगल सिंह के तारीफों की पुल बांधते बांधते इंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस के ऊपर एक ऐसी आलोचना कर दी है, कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा दिया है कि वो आरोप अब कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर ही आकर चढ़ने लगा है और बीजेपी के ऊपर फिर से एक आलोचना और मध्य प्रदेश में सियासी बाजार ये गर्म हो गया कि क्या पंचमढ़ी में बीजेपी की शिविर पाठशाला में यही सब कुछ सिखाया गया था। और शिविर पाठशाला की बात अगर की जाए, जहां इन लोगों को एक क्लास लगाई गई थी, इनको एक नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया था, वहीं से अगर बात की जाए तो प्रीतम लोधी जो हैं,
प्रीतम लोधी ने उसी मंच में कह दिया था कुछ ऐसा कि अपने ही सांसद, विधायक और मंत्री के ऊपर भारी पड़ गया था। जो प्रीतम लोधी हैं हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने बयानों को लेकर अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायकों के ऊपर ही वो आलोचना करते रहते हैं, उन्हीं के कहीं ना कहीं पैरों में कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। उन्होंने शिविर के टाइम पर ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया था और कह दिया था कि जितने भी विधायक हैं इनका पेट बढ़ रहा है, कृपया ये भी कहा जाए कि ये लोग कुछ कम खाएं। तो क्या वो उन्होंने खाने की तरफ इशारा किया था या फिर भ्रष्टाचार की तरफ उन्होंने इशारा किया था? लेकिन अब इंदल सिंह कंसाना ने यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश में भले चाहे जितनी शांति और सौहार्द की पाठशाला लगाई जाए, जितना इनको शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाए, वो सारे पाठ इनके आगे फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको करना तो अपने मन का ही है। ये बीजेपी का सबसे बड़ा अपने आप को स्तंभ मानते हैं और बोलते बोलते बड़बोलापन कर जाते हैं, और वही बड़बोलापन बीजेपी के ऊपर भारी पड़ जाता है। कट्टा जैसे शब्द का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया, जबकि एक शांति और सांस्कृतिक सभ्यता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है और उसके अंदर जो विधायक, मंत्री और सांसद हैं वो भी संस्कारी रूप से माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने एक प्रतिद्वंदी के ऊपर कट्टा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अच्छा हुआ कि आपने शिवमंगल सिंह यानी बीजेपी के सांसद को जिताया, उन्हें वोट दिया। अगर कहीं आप भूल और चूक से कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट दे देते और उनको सांसद बना देते तो वो गड़े पत्थर नहीं उखाड़ते, वो बगल में रखे कट्टे को उठाते और आपके ऊपर दे देते, यानी आपको मार देते। अब ये क्या कहना चाहते हैं आप उस पर अंदाजा लगा सकते हैं। कट्टा अगर कोई मारने की बात करता है, बीजेपी की सरकार है जहां कानून व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त होने की बात की जाती है, उन्हीं के बीच उन्हीं के मंत्री, विधायक, सांसद अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए ये कह दें कि ऐसे सांसद को आप जिता देते जिनके पास कट्टा आज भी है और कट्टा वो आपको देते। यानी क्या ये माना जाए कि कानून व्यवस्था लचड़ है, या फिर क्या ये माना जाए कि वो अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए या फिर अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। बहरहाल सत्यपाल सिंह सिकरवार ने भी इस पर पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और इंदल सिंह कंसाना के ऊपर पलटवार करते हुए कहा है कि चाल, चरित्र और चेहरा कहीं ना कहीं निकल कर आ ही जाता है। बीजेपी के नेता हों, मंत्री हों, सबके जुबान पर यही सब कुछ है, और जब वो जो अंदर है वो निकल कर आ ही जाता है। यानी सतपाल सिंह सिकरवार का कहना है कि जो लोग जिस तरह की मानसिकता अंदर रखते हैं, उस मानसिकता को कहीं ना कहीं किसी तरीके से निकाल कर जनता के सामने रख ही देते हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान के हालात, सियासी बाजार ये गर्म है कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है कि इंदल सिंह कंसाना एक कैबिनेट के मंत्री हैं, और कैबिनेट के मंत्री किस तरह की विचारधारा रखते हैं, और विचारधारा में वो जनता के सामने कट्टे से कांग्रेस को डराने की बात करते हैं। क्या विपक्ष और सत्ता की ये भूमिका है कि सत्ता में आने के लिए सामने वाली पार्टी को इतना बड़ा आरोप लगा दें कि उनको एक बड़ा क्रिमिनल या फिर क्राइम रूप दे दें, जिससे सत्ता पक्ष को इसका फायदा हो जाए। जिस तरह से उन्होंने अपने विपक्षी या फिर अपने सामने वाले की आलोचना की है वो निश्चित तौर पर गलत है, और उस गलत का कहीं ना कहीं विरोध किया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के भले वो मंत्री हैं, लेकिन मंत्री होते होते वो अपने विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए इन सारी सीमाओं को नहीं लांघ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।